खबर नोएडा से है, जहां जिला अस्पताल की लिफ्ट में आधा दर्जन लोग फंस गए। करीब आधा घंटे तक लिफ्ट में बच्चे, महिला, बुजुर्ग फंसे रहे। अचानक रुकी लिफ्ट में मरीजों के तीमारदार फंसे। आधे घंटे बाद मेंटेनेंस टीम ने लोगों को बाहर निकाला। 3 दिन पहले भी लिफ्ट गिरने से 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल की लिफ्ट में फंसे थे तीमारदार। आधे घंटे बाद मेंटेनेंस टीम वहां पहुंची और लोगों को बाहर निकाला गया। लगातार लिफ्ट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार के मामले सामने आ रहे। कुछ दिनों पहले ही लोगों की मृत्यु हुई थी लिफ्ट में फंसने से। उसके बावजूद जिला अस्पताल की लिफ्ट में आधा दर्जन लोग फंस गए और करीब आधे घंटे तक ये लोग उसमें फंसे रहे। आधे घंटे बाद मेंटेनेंस टीम आई और फिर इन्हें बाहर निकाला गया। वहीं लिफ्ट में बच्चे, महिला, बुजुर्ग फंसे रहे। अचानक रुकी लिफ्ट में मरीज के तीमारदार फंसे। संवाददाता दानिश अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में इस प्रकार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कुछ दिनों पहले ही कुछ लोगों की मृत्यु हुई, फिर भी जिला अस्पताल, और सबसे अहम बात दानिश, जिला अस्पताल में आधे घंटे बाद मेंटेनेंस टीम पहुंची। बिल्कुल, वाकई बड़ा दुर्भाग्य है नोएडा और ग्रेटर नोएडा का, जिस तरीके से ये हाईटेक है और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि हाईटेक मशीनरी वर्क करती है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे घटनाएं होती हैं तो सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं प्रबंधन पर। अगर अभी हम 3 दिन पहले ही देखें, फ्राइडे को यहाँ पर एक लिफ्ट गिरती है जिसके अंदर 8 लोगों की मौत होती है। ये कहीं ना कहीं एक टेक्निकल इशू है जो एक लिफ्ट कंपनियां हैं वो टीपीए देती हैं, और इसका मतलब होता है कि हर 6 महीने में इसका मेंटेनेंस होगा और मेंटेनेंस के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। नोएडा में 99% ऐसी लिफ्ट हैं जिसका कहीं पर भी टीपीए नहीं हुआ है। जो मरने वाली घटना थी उसमें भी यही हुआ, और अभी जो नोएडा का जिला अस्पताल है वहां पर ये घटना देखने को मिली। आधा घंटा लोग फंसे रहे और यहाँ पर भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है और शायद यही वजह है कि जो लिफ्ट के हादसे हैं, लिफ्ट की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। तकरीबन 8 से 9 लोग थे, जिसके अंदर महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी थे। ये तीमारदार थे जो अपने मरीज से मिलने आए थे, और जब वो नीचे आ रहे थे तब वहीं पर तकरीबन तीसरे फ्लोर पर वहाँ पर लिफ्ट रुक जाती है। तो और आधा घंटा तक लगातार जो है लोग चिल्लाते रहते हैं। जो इसमें अलार्म बटन लगा था वो अलार्म बटन दबाया गया लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। आधे घंटे के बाद जब पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस को कोई सूचना देता है तो पुलिस किसी लिफ्ट ऑपरेटर को बुलाती है और तब जाकर उन लोगों को बाहर निकाला जाता है। सबसे बड़ी बात कि हाँ, जब ये मशीनें लगाई जाती हैं और उसका जो नियम है उन नियमों को फॉलो क्यों नहीं किया जाता। जिला अस्पताल में हज़ारों लोग पर डे आते हैं, पर डे वो जो है ऊपर से नीचे लिफ्ट के ज़रिए आते जाते हैं, और ऐसे में जब उसका टीपीए नहीं हो रहा है तो घटना को दावत कह सकते हैं कि घटना को दावत दी जा रही है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार जब अधिकारियों से इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि पहली बार ये नहीं हुआ है, इससे पहले भी जिला अस्पताल में लिफ्ट रुकी है, रुकने के बाद वहाँ पर इस तरीके की परेशानियाँ सामने आई हैं, लेकिन किसी भी जो यहाँ की सीएमओ हैं उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार की कोई जो मेंटेनेंस है वो नहीं करवाई। ये जो अस्पताल है तकरीबन 402 करोड़ रुपए से बना है और अभी पिछले 6 से 7 महीने में ही शुरू हुआ है, यानी फंक्शनल जो हुआ है अभी 6-7 महीने हुए हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी अगर लिफ्ट खराब होती है और बार बार खराब होती है तो कहीं ना कहीं अस्पताल के जो प्रबंधन है उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। और दानिश, ऐसे में एक अहम बात और ये है कि चलिए अभी तो लिफ्ट में तीमारदार ही फंसे थे, इसकी जगह कोई मरीज भी हो सकता था। सवाल किया आपने कि हाँ अभी तीमारदार थे, कोई इमरजेंसी होती, कोई मरीज होता तो आखिर किस तरीके से तो इसको फेस करते। और शायद यही वजह है कि जो लापरवाहियां हैं वो जान पर भारी पड़ जाती हैं। ये तो जिला अस्पताल है, यहाँ पर हर चीज मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि मरीज भी लिफ्ट से जाते हैं, तीमारदार भी लिफ्ट से जाते हैं, और लगातार पिछले 3 से 4 महीने में जो घटनाएं देखने को मिली है। एक घटना, ठीक है, हम आपके पास आएंगे दानिश, और हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जेवर के विधायक जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, आपका भारत समाचार में स्वागत है। जी नमस्कार।
लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने देखा होगा मजदूरों की मृत्यु हो गई और अस्पताल से ये मामला सामने आया है। अस्पताल से ये मामला सामने आना कोई मामूली चीज नहीं है। चलिए, इस बार तो तीमारदार ही थे, कोई मरीज भी हो सकता था। आखिर इस प्रकार की चीजें कब बंद होंगी? निश्चित तौर से जो पुराना हादसा लिफ्ट वाला हुआ है जिसमें 8 लोग मरे हैं, तो ये दुखद हादसा है। और उन दिनों में लखनऊ ही था, तो प्रमुख सचिव गृह माननीय मुख्यमंत्री जी, और चूंकि ऊर्जा विभाग ने इसका लिफ्ट अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया है, तो उनसे भी मेरी वार्ता हुई और मैंने उन्हें लिखकर भी भेजा कि इसको आप अध्यादेश के माध्यम से लिए आए, अगले सत्र का इंतजार ना किया जाए जी। तो आने वाले समय में ये बहुत जल्दी हम इसे कैबिनेट में लाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए जिला स्तर से भी एक्शन ले लिए गए हैं। जो कमियां पाई जा रही हैं लिफ्ट के मेंटेनेंस में, वो प्राधिकरणों के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर और जिलाधिकारी के स्तर पर उसमें सख्ती आई है। जो भी प्रावधान है उनका पालन कराने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारा पूरा ये इरादा है कि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए और प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश को एक अच्छा मजबूत लिफ्ट अधिनियम मिल सके। धीरेन्द्र जी, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अस्पताल अभी कुछ ही महीनों पहले अस्पताल संचालित किया गया है। 402 करोड़ की लागत से अस्पताल बना है और 6-8 महीने हुए और इसके लिफ्ट में ऐसी दिक्कत आ गई। अस्पतालों में तो लिफ्ट को लेकर के बहुत सक्रिय रहना चाहिए। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए और ये तकनीकी कमी आने की वजह से लिफ्ट में दिक्कत हुई है। और मैं सीएमओ से वार्ता करके क्या वजह है, किसकी वजह से ये सारी लिफ्ट में कमियां आ रही हैं, उसके लिए एक रास्ता निकालेंगे। और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं अभी बात करूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से ये घटना संज्ञान में आई है। तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से जो भी प्रयास होगा हम इसके लिए बहुत ज्यादा खेद भी व्यक्त करते हैं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सरकारी स्तर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी एक ऐसी कार्य योजना बनाएंगे जिससे रोजाना लिफ्ट की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए इसका जब विधानमंडल में भी इस बात को लेकर के बिल पेश किया गया और जो विभाग की ओर से आवाज भी उठाई गई, तमाम चीजें हो रही हैं, केंद्र में आएगा, बिल बनेगा, उसमें काफी वक्त है। लेकिन उसके पहले जो ये घटनाएं आ रही हैं, ये तमाम ऐसी जो एजेंसियां हैं जो लिफ्ट लगाती हैं, जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेंटेनेंस का, इसको लेकर के क्यों नहीं सख्त हो रहा है प्रशासन? इनके लिए शक्ति क्यों नहीं बरत रहा है? किस प्रकार की घटनाएं रुक जाए, अपनी लापरवाही बंद करे, मेंटेनेंस का ध्यान दे। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, पिछली घटना से हम लोगों ने सीख लिया है, फिर आज अस्पताल में इस प्रकार की घटना। ये जो पिछली घटना हुई थी उसके बाद से प्रशासन एक्टिव है और इसके प्राधिकरणों ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और सभी जगह इसकी नियमित जांच कराई जाने की योजना बनाई गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी और नोएडा प्राधिकरण में भी प्राधिकरणों ने जिम्मा लिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जो तकनीकी खामियां या लिफ्ट की क्या स्थिति है उस सब की जांच प्राधिकरण स्तर पर की जा रही है। और मैं समझता हूं क्योंकि ये संज्ञानित कर लिया गया है तो आने वाले समय में हम लिफ्ट की घटनाओं को रोके जाने की दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसी घटना दोबारा ना हो। मैं अपने स्तर से भी इसमें आज सभी अधिकारियों से बात करके क्या प्रोग्रेस उन्होंने अब तक की है, जो कमियां हैं लिफ्टों में, कितनी की जांच हो गई जी, इस स्तर पर मैं भी व्यक्तिगत तौर से ध्यान रखूंगा। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए भारत समाचार भी लगातार ये मुहिम चला रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई कानून आए, सख्ती बरती जाए। और फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, अभी हमारे साथ धीरेन्द्र जी जुड़े हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, जिन्होंने बात कही लिफ्ट अधिनियम कानून की। हम मानते हैं विधानमंडल में इसको लेकर के बिल पेश किया गया, चर्चाएं हो रही हैं, बजट आगे, बिल आगे भी जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या, उसके पहले आखिर कितने लोग इस चीज का शिकार होंगे? अभी अप्रिय घटना जो सामने आई है, मजदूरों की मृत्यु हुई है अस्पताल में इस प्रकार की, आखिर प्रशासन लोकल लेवल पे, जिला लेवल पे स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हो रहा है इन सब चीजों को लेकर के? उन एजेंसियों के साथ सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है कि वो मेंटेनेंस पे ध्यान दे और इस प्रकार की घटनाएं बंद हो? जब बिल आएगा तब देखा जाएगा।
बिल्कुल देखिए, बिल जब आएगा तब बिल 2017 में भी पटल पे रखा गया था, लेकिन वो आज तक पास नहीं हो पाया। जब बिल आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के लिफ्ट में सफ़र कर रहे हैं, लिफ्ट से उतरते चढ़ते हैं, उनके लिए क्या इंतजामात हैं इस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है, लिखा पढ़ी करी जाती है, लेकिन मौके नहीं होता। एक नियम है, जो लिफ्ट है, लिफ्ट कंपनियां कितनी भी छोटी कंपनी हो या कितनी भी बड़ी कंपनी हो, जो टीपीआई है, थर्ड पार्टी जो है इन्वेस्टिगेशन, ये थर्ड पार्टी टीपीआई कोई भी कंपनी जब लिफ्ट देती है तो उस वक्त कॉन्टैक्ट करती है टीपीआई का, लेकिन कोई भी जहां पर भी ये लिफ्ट लगी होती है वो लोग टीपीआई नहीं करवाते हैं, क्योंकि उसमें खर्चा आता है। और इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाकर जो है उसको सही करवा लेते हैं। किसी बाहर व्यक्ति को बुलाकर कभी खराब हुई तो उसको सही करवा लिया, दोबारा वो चालू हो जाती है। लेकिन अगर समय समय पे 6 महीने में टीपीआई होना चाहिए, ये नियम है बाकायदा, जो लिफ्ट कंपनियां हैं वो लिख कर देती हैं हर 6 महीने में टीपीआई होना चाहिए। लेकिन कोई भी चाहे वो बिल्डर हो या फिर एओए हो या फिर कोई कंपनियां हो या फिर हम जिला अस्पताल की ही ले लें, कोई भी टीपीआई को लेकर गंभीर नहीं है। शायद यही वजह है कि जब उसका मेंटेनेंस नहीं हो, क्योंकि ये एक मशीनरी है, जब उस मशीन का मेंटेनेंस नहीं होगा, उस मशीन की देखरेख नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो चलेगी और ख़राब होगी। और जब वो ख़राब होगी तो उसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। ज़िला अस्पताल कोई बहुत पुराना अस्पताल नहीं है, 6 महीने पहले शुरू हुआ है, 2 साल पहले बना था ज़िला अस्पताल, 400 करोड़ रुपए की लागत से बना था। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि जब ये बड़े बड़े संस्थागत चीज़ें बनती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनते हैं, तो ये हैवी ड्यूटी की मशीनें, इसमें मशीनरी इस्तेमाल होती है। और जब वो ख़राब होती है, बार बार अगर ख़राब हो रही है, तो उसके ऊपर जो सीएमओ हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको उस मामले में गंभीर होना चाहिए। अभी आपके वहाँ हादसा हुआ है 3 दिन पहले, अभी आपके वहाँ 1 महीने पहले भी, 2 महीने पहले भी एक हादसा हुआ था, एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी, 8 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आपको क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, कैमरे के सामने ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम ये कहें कि हाँ, उन चीज़ों में सुधार लाने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, बिल्कुल दानिश, और अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर गंगा में डूबकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों बच्चों के शवों को